जम्मू कश्मीर असम्बली के बजट इजलास की दूसरी नशस्त से कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असम्बली वहीद परान ने एक निजी मेंबर बिल पेश किया है जिसमें यूनियन टेरिटरी के इंतजामी ढांचे की असर तश्कील के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क और नए अजला बनाने की तजवीज़ दी गई है। जम्मू कश्मीर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2026 के नाम से पेश की गई इस कानून साजी में मौजूदा जम्मू और कश्मीर डिवीज़नों के साथ साथ डोडा में हेडक्वार्टर के साथ चिनाब डिवीज़न और राजौरी में हेडक्वार्टर के साथ पीर पंचाल डिवीज़न बनाने की तजवीज़ दी गई है। इसके अलावा इस बिल में त्राल, अवंतीपुरा, सोपोर, हंदवाड़ा और गुरेज समेत कई नए अजला के क़याम का मुतालबा भी किया गया। जहां PDP ने इस बिल को दूर उफ्तादा इलाकों में इंतजामी सहूलियात की फराहमी का जरिया करार दिया, वहीं BJP ने इसे ग्रेटर कश्मीर बनाने का पाकिस्तानी एजेंडा करार देकर एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। This is towards the larger decentralization of power in Jammu and Kashmir. आप देख लीजिए डोडा, आपको मिसाल देता हूँ। डोडा एक डिवीजन है, वहाँ के लोगों के इतने पेचीदा मसाइल है, मगर 200 किलोमीटर दूर उनका डिवीजनल कमिश्नर बैठता है उनके मसले मसाइल सुनने के लिए। अगर वहाँ सारी आर्मी हेडक्वार्टर है, सारी चीज़ें वहाँ बैठ सकती हैं, इंतज़ामिया की वहाँ सारे निज़ाम है, डिवीजनल कमिश्नर साहब क्यों नहीं बैठ सकते हैं? जो हमारे चिनाब डिवीजन के लिए अलग, पीर पंचाल की बात ले लीजिए। देखिए, PDP डिवीजनों की मांग करिए, PDP ग्रेटर कश्मीर की बात कर रहा है। डोडा, कश्तवाड़ और राजौरी पुंछ को अलग अलग डिवीजन करने के लिए बेसिकली ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन पाकिस्तान का था ISI का, जिस पे आज PDP काम कर रही है। और ये PDP का आज का स्टैंड नहीं है, बहुत पहले स्टैंड है। होना तो कुछ नहीं है, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए PDP ऐसे हथकंडे अपना रही है। और अब देखिए PDP की जो डिमांड है कि जम्मू के नए 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाए, कश्मीर के नए 8 डिस्ट्रिक्ट बनाए, ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, नामुमकिन। और मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल ने वादी कश्मीर की दस्तकारी सनत को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में शदीद माली नुकसान से दोचार कर दिया है। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर जावेद अहमद टेंगा ने मुनसिफ TV से बात करते हुए इंकशाफ किया कि खलीजी ममालिक में गैर यकीनी हालात और माल भेजने के किराए में बेपनाह इजाफे के बाद कश्मीरी दस्तकारियों की बरामदात में तकरीबन 500 से 600 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बहरान का बराह रास्त असर उन मेहनती कारीगरों पर पड़ा है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर शॉल, कालीन और पेपरमशी के फ़न पारे तैयार किए थे, मगर अब मार्केट की बदहाली ने उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया। हैंडीक्राफ्ट में जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट, उसके ऊपर काफ़ी मनफी असरियात पड़ गए हैं। हमारी इधर से काफ़ी सारा माल, इनफैक्ट कम से कम 500-600 करोड़ रुपए का माल जाता था रमज़ान में, क्योंकि हमारी यहाँ से शॉल्स तकरीबन 50 से 60% मिडल ईस्ट में ही जाता है, वो भी, और हमारा सीज़न होता है रमज़ान, तो काफ़ी बैडली अफेक्टेड हो गया। वो सारा माल यहीं पर रह गया, अपने अपने जहाँ पर जिसने बनाया है उसके प्रीमाइसेस के अंदर ही वो रह गया। क्योंकि आप से अगर हम देखें, फ़्लाइटें भी कैंसिल हो गई, बाई सी उसमें भी परेशानी हो गई। उसमें का मतलब तकरीबन एक 20 फुट कंटेनर का 8,000 तकरीबन डॉलर उसका किराया आ गया है। तो अभी माल सारा तकरीबन लोगों के अपने अपने पास स्टॉक रखा है, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से ये जंग जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाए और बिजनेस बहाल हो जाए। CPIM कुलगाम यूनिट ने आज किसानों के मसाइल के हल के लिए जन आक्रोश जत्था के तहत एहतजाजी मार्च का ऐलान किया। पार्टी ने हुकूमत की पॉलिसियों और भारत अमरीका तिजारती माहदे को मकामी मईशत और सेब सनत के लिए नुकसानदेह करार दिया। एहतजाज में किसानों के कर्ज मुआफ़ करने और आवामी बोझ कम करके बड़े सरमायादारों पर टैक्स आयद करने का मुतालबा किया गया। हमारे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है, जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, चाहे वो हो, चाहे सीड बिल हो, चाहे हमारे जो रिलेटेड, जो यहाँ पर ज़्यादा रिलेटेड है इंडिया US जो ट्रेड डील है, जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो जितने भी आएंगे उन पे कोई टैक्स नहीं होगा, उन पे कोई टैरिफ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से जो जितने भी जाएंगे उन पे 18% टैरिफ होगा। और उसके साथ साथ हमारा ये नारा होगा, आपने देखा भी होगा कि टैक्स द कॉरपोरेट। हमारे यहाँ पर जो कॉरपोरेट्स है, जो बहुत मुट्ठी भर लोग हैं,
लेकिन उनके पास अगर आप दौलत देखोगे तो अंबार ही अंबार है। हमारा जो मकसद। और लद्दाख के ज़िला करगिल में इंतज़ामिया ने घरेलू LPG सिलेंडरों के तजारती इस्तेमाल के ख़िलाफ़ सरप्राइज इंस्पेक्शन मुहिम चलाते हुए मुख्तलिफ दुकानों और होटलों से 21 सिलेंडर जब्त कर लिए। हुक्काम के मुताबिक ये कार्रवाई कवायद की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए की गई, जबकि आइंदा भी ऐसे मुआयने जारी रखने का ऐलान किया गया। वर्ल्ड TB डे के सिलसिले में आज वादी कश्मीर में कई तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में ज़िला श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत TB मुक्त भारत अभियान 0.2 का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। DC ऑफिस में मुनक्किदा इस तकरीब के दौरान 100 रोज़ा खुसूसी मुहिम शुरू की गई और मुतादिद एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसका मकसद ज़िले से TB का मुकम्मल खात्मा करना है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अवामी बेदारी और बर वक्त इलाज की अहमियत पर जोर दिया। आज हम ये भी शुरुआत कर रहे हैं कि अगले 100 दिन तक जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसके लिए स्पेशल कैंप्स लगेंगे। जो गाड़ी को भी हमने फ्लैग ऑफ किया है वो UPHC बटमालू के लिए जा रही है, जहां पे एक स्पेशल कैंप किया जा रहा है TB की स्क्रीनिंग के रिलेटेड। अभी वल्नरेबल पॉपुलेशन में कौन कौन होता है? जिसकी कोमॉर्बिडिटीज है, जिसकी एज है, वन हु इज प्रोन टू लिविंग इन कंडीशंस दैट कैन प्रमोट इन्फेक्शन, जो हमारे स्मोकर्स हैं, ऐसे सारे लोग जो हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। हम सब इनको मिलके हेल्थ की हमारी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की टीम ये इंश्योर करेगी कि इनको स्क्रीन करे, ताकि जब स्क्रीनिंग होगी, जब पता चलेगा कि TB के इन्फेक्शन किस किस के पास। और राजौरी में वर्ल्ड TB डे मनाया गया, जहां डॉक्टर सज्जाद मिर्जा DHO अफसर राजौरी की निगरानी में MLA राजौरी इफ्तिकार अहमद की मौजूदगी में आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्करों ने इस रैली में हिस्सा लिया। TB अस्पताल से एक रैली निकाली गई जिसमें आवाम में शऊर उजागर किया गया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आलमी यौम आब के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। तकरीब में पानी के तहफ़्फ़ुज़ और उसके पायदार इस्तेमाल की अहमियत पर जोर दिया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने अपने खिताब में आबी वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल और अवामी बेदारी की ज़रूरत उजागर की। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें ज़्यादा ऑलमोस्ट 70% वुमेन ही यहाँ थे, क्योंकि इसका जो मेन थीम इस साल है वाटर एंड जेंडर। देखिए, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख है, इसको हम कहते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया। वाटर टावर ऑफ एशिया में अगर आप देखें जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है, जो वाटर सप्लाई यहाँ है, ये साउथ एशिया में सबसे हाईएस्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर पानी की कई कमी महसूस की जा रही है, मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ, ये वाटर गवर्नेंस का मसला है, ये वाटर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट का इशू है। मुनसिफ टीवी की खबर का असर। गुज़श्ता रोज़ ज़िला पुंछ के बताड़ नाला में मुनसिफ टीवी की जानिब से गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई झोंपड़ियों की खबर नशर होते ही ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आ गई। खबर नशर होने के बाद ज़िला मजिस्ट्रेट अशोक कुमार शर्मा ने मामले का सख्त नोटिस लिया। इनकी खुसूसी हिदायत पर एक आला सतही टीम तश्कील दी गई ताकि मौके पर जाकर हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए और गैर कानूनी तजावुज़ात को रोका जा सके। ये कार्रवाई तहसीलदार हवेली अजहर माजिद की ज़ेर निगरानी और नायब तहसीलदार हवेली प्रकाश सिंह की ज़ेर सरपरस्ती अमल में लाई गई। महकमे माल की टीम ने बताड़ नाले के मुतासरा इलाके का दौरा किया। मेरे को सर इतना, मैं अनपढ़ हूँ, मैं दुकानदारी करता हूँ, सुबह से शाम तक मैं जमीन पर कम आता हूँ। बर में रूढ़ी अभी तक पूरे तले पड़े हैं, लोग मैच खेलते हैं, मैं तो आया नहीं हूँ। बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ साहब के लिए, साहब के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे को जिंदे बचा के। मेरे को जो जितनी मेरे पास ज़मीन नहीं है, सब ज़मीन वाले मेरे को बोला, आज तूने इनको ज़मीन क्यों दे रहा है, इतनी ज़मीन में कब्जा कर देंगे, तू जिंदा मर जाएगा। MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट ने आज बैंक हुकाम को 9 करोड़ 10 लाख रुपए के चेक हवाले किए, जो कि तालीमी इमदाद स्कीम के तहत बिल्डिंग और दीगर तामीराती कारकुनान को आइंदा कुछ रोज़ में तकसीम की जाएगी। इस मौके पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बांडीपुरा राबिया इकबाल भी मौजूद थीं।
اس حوالے سے منعقدہ پروگرام کے دوران نظام الدین بٹ نے محنت کش طبقے کے سماجی و اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کی کوششوں پر روشنی ڈالی اور بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے ان کی تعلیم میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ ریلیف کے طور ملتا ہے، زیادہ ایجوکیشن کمپوننٹ میں ہی جاتا ہے، کبھی ڈیلے ہوئی ہی نہیں۔ پہلی دفعہ تھوڑا ڈسبرسمنٹ میں جو بینیفیشریز ہیں، آئیڈینٹیفائڈ بینیفیشریز، ڈسبرسمنٹ میں تھوڑا پرابلم آ گیا، تھوڑی ڈیلے ہو گئی۔ اس ایشو کو لے کر ڈسٹرکٹ آفیسر سے پہلے بھی میں نے ڈسکشن کیا تھا، پھر میری انٹروینشن ہو گئی چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے ساتھ۔ جو پیسہ یہاں آنا تھا انہوں نے پھر وہ فوری طور ریلیز کیا۔ 9 کروڑ 10 لاکھ کے قریب جو پیسہ آیا ہے، جو ڈیمانڈ ہے وہ 14 کروڑ کے قریب ہے، ابھی 4-5 کروڑ اور آنے باقی ہیں۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر جی ایم سروری نے ضلع کشتواڑ کے دربشالہ علاقے کا دورہ کر کے عوامی مسائل سنے اور مقامی لوگوں سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈین نیشنل کانگریس جمہوری اقدار اور ہمہ جہت ترقی کے لیے پرعزم ہے اور بلا امتیاز عوام کی خدمت جاری رکھے گی۔